हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी करने जा रहे हैं। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट है और रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं उनकी एक विशेषता हुई है कि वो नेचर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जॉन कीट्स जो है वो कहना चाह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज़ जो है वो हमेशा हमें आकर्षित करती है और उसकी सुंदरता समय के अनुसार बढ़ती जाती है। यहाँ दुनिया में, प्रकृति में, पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निराश करती हैं, जो हमें दुखों में रखती हैं, अंधकार में रखती हैं, लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं जिनका आकर्षण हमें पृथ्वी पर बनाए रखता है, या स्टे करने के लिए, या रुके रहने के लिए और पृथ्वी का स्वागत करने के लिए हम प्रत्येक सुबह तैयार रहते हैं। आओ पढ़ते हैं पोइम के बारे में अब। व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, क्या आनंद हमें एक सुंदर चीज़ देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या सुंदर चीज़ें वर्थ ट्रेजरी, क्या महत्व वाली होती हैं, कीमत वाली होती हैं, एक खजाने के रूप में होती हैं। स्टार्ट करते हैं पोइम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज़, इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर हमेशा के लिए। एक सुंदर चीज हमेशा के लिए एक खुशी के रूप में होती है, हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस का चार्म, आकर्षण, अट्रैक्शन, इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है। एक सुंदर चीज हमेशा खुशी देती है और इसकी सुंदरता, इसकी लवलीनेस, इसका आकर्षण इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू, इट विल नेवर, यह कभी नहीं, पास इनटू, जाती है, नथिंगनेस, शून्य में, जीरो में। ये इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का अपन लिख सकते हैं इट कैन नॉट गो वेस्ट, यह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, यह कभी शून्य नहीं होती है। बट विल कीप ए बोवर, बोवर होता है बगीचा, क्वाइट शांत, परंतु ये हमारे लिए बनाकर रखती है एक शांत सा बगीचा। फॉर अस, हमारे लिए, बोर बगीचा, क्वाइट शांत, परंतु यह हमारे लिए एक शांति रूपी बगीचा बनाती है, एक शांति रूपी स्थान बनाती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और उसमें हमें नींद आती है स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों की। एंड हेल्थ, और हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांति से सांस ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है फर्स्ट स्टेंजा में। एक सुंदर चीज़ हमें हमेशा खुशी देती है, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये कभी भी शून्य नहीं होती, परंतु हमारे लिए एक ऐसे बगीचे का निर्माण करती है जिसमें हम नींद ले सकते हैं, मधुर सपनों की, अच्छे स्वास्थ्य के साथ रह सकते हैं और शांति से सांस ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग, आर वी रीडिंग, आर वी रीडिंग, आर का मतलब है यहाँ पे हैं, वी हम, रीडिंग मेकिंग, इसलिए हम प्रत्येक सुबह बनाते रहते हैं, इसलिए हम प्रत्येक सुबह बनाते हैं। ए फ्लोवरी, एक फूलों का बैंड, हार, माला। टू बाइंड अस, हमें जोड़े रखने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी पर, इसलिए हम प्रत्येक सुबह पृथ्वी का स्वागत करने के लिए एक हार बनाते हैं फूलों का, इसलिए हम पृथ्वी पर बने रहने के लिए प्रत्येक सुबह एक हार बनाते हैं, इसका स्वागत करने के लिए। मीन्स सुंदर चीज़ें हमें हमेशा आकर्षित करती हैं, यह कभी जीरो नहीं होती हैं, ये हमारे लिए सुंदर बगीचे का निर्माण करती हैं, जिस बगीचे में हम शांति से मधुर सपनों की नींद ले सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ रह सकते हैं, शांति से सांस ले सकते हैं। इसलिए हम प्रत्येक सुबह एक सुंदर चीज़ की वजह से हम प्रत्येक सुबह बनाते रहते हैं फूलों का हार, पृथ्वी का स्वागत करने के लिए, हम पृथ्वी पर बने रहने के लिए। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, पृथ्वी पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सब के बावजूद हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। स्पाइट ऑफ
डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस होता है निराशा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है अमानवीयता की डर्थ, कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों में, अच्छे लोगों में अमानवीयता की कमी होती है, मीन्स अच्छे लोगों में मानवीयता की कमी के बावजूद, इस संसार में निराशा के बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब सैड, उदासी भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब है यहाँ पे घटिया, एंड ओवर डार्कन, ओवर डार्कन का मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियस वेज, घटनाएं, और रहस्यमय यहाँ पे घटनाएं भी होती हैं। फिर पढ़ रहा हूं मैं इन लाइन्स को, स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पोंडेंस निराशा, निराशा के बावजूद, मानवीयता की कमी के बावजूद, नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों में, देखो नोबल नेचर्स में एलिटेशन का यूज हुआ है और इसमें पन का भी यूज हुआ है। नोबल का मतलब बढ़िया, नेचर का मतलब स्वभाव और प्रकृति। नोबल नेचर, अच्छे लोगों में मानवीयता की कमी के बावजूद, इस संसार में निराशा के बावजूद, उदासी भरे दिनों के बावजूद, घटिया और रहस्यमय घटनाओं के बावजूद। कई बार संसार में हमारे साथ घटिया घटनाएं हो जाती हैं, रहस्यमय घटनाएं हो जाती हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, फिर भी हम खोज करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम खोज करते हैं, इन सब के बावजूद फिर भी हम खोज करते हैं। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। देखो संसार में बहुत सारी घटिया चीज़ें हैं, बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं, इन सब के बावजूद हम प्रत्येक सुबह पृथ्वी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह हम पृथ्वी का सम्मान करने के लिए फूलों का हार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खोज करते हैं। यस हाँ, हम खोज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किन के बावजूद? निराशा के बावजूद, अच्छे लोगों में मानवीयता की कमी के बावजूद, उदासी भरे दिन होने के बावजूद, घटिया और रहस्यमय घटनाएं हमारे साथ होने के बावजूद हम पृथ्वी पर बने रहते हैं, इसका स्वागत करते हैं और हम खोज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी सुंदर चीज़ की, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज़, ब्यूटीफुल थिंग, किसी सुंदर चीज़ की, मूव्स अवे, जो हटाती है, द पाल, पाल का मतलब होता है कवर, पर्दा, कफिन, जो हटाती है एक कवर, क्या? सुंदर चीज़। फिर भी इन सब घटनाओं के बावजूद हम सुंदर चीज़ की खोज करते हैं जो हटाती है पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स का मतलब उदास आत्माओं से, उदास मनों से, जो पर्दा हटाती हैं। फिर भी इन सब के बावजूद हम एक सुंदर चीज़ की खोज करते हैं जो हमारी आत्माओं से अंधेरा बनाए हुए जो पर्दे होते हैं उनको हटाती है, निराशा रूपी पर्दों को हटाती है। ऐसी सुंदर चीज़ें, सच द सन, ऐसी सुंदर चीज़ें हैं सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, बड़े और छोटे, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग, बनाते हैं, पैदा करते हैं, ए सैडी बून, एक छायादार स्थान, एक छायादार वरदान। देखो कवि बता रहा है कि ऐसी सुंदर चीज़ें हैं। संसार में बहुत सारी निराशा है, संसार में बहुत सारी उदासी भरे दिन होते हैं, संसार में रहस्यमय और घटिया घटनाएं हमारे साथ होती हैं। इन सब के बावजूद हम सुंदर चीज़ की खोज करते हैं पृथ्वी पर, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सुंदर चीज़ें अंधकार रूपी पर्दे को हमारी आत्मा से हटाती हैं। इन सुंदर चीज़ों में सन है, मून है और ट्रीज हैं। ट्रीज कौन से बताए? ओल्ड एंड यंग, जो क्या करते हैं? स्प्राउटिंग करते हैं, बनाते हैं, पैदा करते हैं, एक छायादार जगह या हमें छाया देते हैं, छाया देते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शिप, भेड़ों के लिए। सुंदर चीज़ों में कौन कौन सी सुंदर चीज़ बताई यहाँ पे? द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड
यंग, ये क्या करते हैं, सिंपल शिप के लिए, सामान्य जीवों के लिए, सामान्य एनिमल्स के लिए छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में डैफोडिल्स के फूल होते हैं, नरगिस के फूल होते हैं, डैफोडिल्स के फूल होते हैं। सुंदर चीज़ों में द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, सभी प्रकार के पेड़ जो छायादार जगह पैदा करते हैं जानवरों के लिए। और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में शामिल हैं डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड, अपने हरे संसार में, दे लिव इन, जिसमें वे रहते हैं। और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में डैफोडिल्स का नाम आता है जो अपने हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर रील्स, रील्स होते हैं झरने, क्लियर स्पष्ट बहने वाले, और सुंदर झरने और सुंदर नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्फ, जो अपने आप एक कूलिंग कवर्ड, कूलिंग का मतलब ठंडा, कवर्ड का मतलब आश्रय, आश्रय का मतलब शेल्टर, मेक बनाते हैं। और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में वो क्लियर रील्स होते हैं, वो झरने होते हैं जो एक ठंडा आश्रय बनाती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु में। कवि बता रहा है सुंदर चीज़ों में द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े पेड़ जो बनाते हैं छायादार जगह सिंपल शिप के लिए। और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में डैफोडिल्स को शामिल किया है किड्स ने, जो अपने हरे भरे संसार में रहते हैं। और ऐसी ही सुंदर चीज़ों में उन क्लियर रील्स को शामिल किया है जो अपने आप एक ठंडा स्थान बनाते हैं गर्मी के मौसम में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड का मतलब में, फॉरेस्ट ब्रेक, वन की झाड़ियों में। और इसके साथ ही नेक्स्ट सुंदर चीज़ क्या है, वनों की झाड़ियों में रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बिखरे हुए, स्केटर्ड, ऑफ फेयर, सुंदर, मस्क रोज, मस्क रोज, चमेली के फूल, जो सुंदर सुगंध वाले रोज गुलाब के फूल, ब्लूम्स, चमकते हैं। देखो क्या क्या सुंदर चीज़ें बताई। पहली सुंदर चीज़ द सन, फिर सुंदर चीज़ द मून, उसके साथ ही ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, उसके साथ ही डैफोडिल्स, उसके साथ ही क्या बताए, क्लियर रील्स, और उसके साथ ही क्या बताए, मस्क रोजेस। इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। ट्री जो होते हैं वो ओल्ड एंड यंग, वो सैडी बून पैदा करते हैं। डैफोडिल्स जो हैं वो अपने हरे भरे संसार में रहते हैं। झरने जो हैं वो छायादार आश्रय देते हैं लोगों को। और इसके साथ ही वन में जो झाड़ियाँ होती हैं, वन में झाड़ियों का जो झुंड होता है वो क्या करता है, उसके अंदर मस्क रोजेज होते हैं, वो भी सुंदर चीज़ों के रूप में शामिल किए गए हैं जो ब्लूम करते हैं, जो खिलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब कवि कह रहा है इतनी इतनी सुंदर चीज़ें हैं दुनिया में जिसकी वजह से निराशा, परेशानी, घटिया दिन, रहस्यमय घटनाएं, घटिया घटनाओं के बावजूद हम पृथ्वी पर बने रहते हैं, इसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रत्येक सुबह एक फूलों का हार बनाकर। इतनी सारी चीज़ें पृथ्वी पर बताई गई हैं, इनके बावजूद भी एक और सुंदर चीज़ का कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है। कवि हमें गॉड से रिलेट कर रहा है कि हमें पृथ्वी पर ऊपर वाले ने भेजा है और एक अंतिम समय होगा, एक अंतिम दिन होगा जिस दिन वो हमें अच्छे कार्य के लिए पारितोषिक देगा और बुरे कार्य के लिए पनिशमेंट देगा। वो दिन भी बहुत अच्छा होगा। देखो क्या लिखा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब है यहाँ पे डे ऑफ जजमेंट, ग्रैंडर शान, और ऐसा ही शानदार, ऐसी ही खुशी देने वाला, ऐसा ही थिंग जो सुंदर है उसमें शामिल है डूम्स, डे ऑफ जजमेंट। ऐसा मानते हैं कि एक दिन भगवान जजमेंट करेगा हेवन में बैठा हुआ, और जजमेंट क्या करेगा, जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनको वो रिवार्ड देगा। तो कवि यहाँ पे कह रहा वो दिन भी इतना ही सुंदर होगा जितनी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं वो। एंड सच टू इज द ग्रैंडोर, और ऐसी ही शान होगी ऑफ द डूम्स, उस अंतिम निर्णय वाले दिन की, उस तबाही वाले दिन की। वी हैव इमेजिन, जो हम कल्पना करते रहे हैं, फॉर द माइटी डेड, उन शक्तिशाली लोगों के लिए जो मर्त हो गए हैं,
ऑल लवली टेल्स, सारी अच्छी कहानियों में, दैट वी हैव हर्ड, हमने सुना है और रेड, पढ़ा है। कवि क्या बता रहा है, ऐसा ही सुंदर वो शक्तिशाली दिन होगा, वो तबाही वाला दिन होगा, वो जजमेंट वाला दिन होगा, ऐसा ही शानदार वो दिन होगा। कौन सा दिन? जजमेंट वाला दिन, अंतिम दिन, तबाही का दिन वो होगा। क्या होगा उस दिन? जो भी शक्तिशाली लोग हैं दुनिया से चले गए। शक्तिशाली लोगों का मतलब जो अच्छे काम करके चले गए, जो बढ़िया काम करके चले गए, दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए। हमने माना है, हमने कल्पना की है, कहानियों में, अच्छी कहानियों में हमने पढ़ा है कि अच्छे लोग थे, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, हमने उनके बारे में सुना है। एन एंडलेस फाउंटेन, एक लगातार चलने वाला फवारा ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर पेय पदार्थ का। उस दिन क्या होगा? एक अमर पेय पदार्थ का फवारा जो चलता रहता है, प्योरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर उड़ेला जाएगा, फ्रॉम द हेवंस, ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, ब्रिंक किनारा, एज, वो दिन भी काफ़ी सुंदर होगा। देखो लास्ट स्टेंजा को समझने की कोशिश करो। कवि ने यहाँ पे क्या बताया है कि बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, डेफोडिल्स हैं, उसके अलावा क्लियर रेल्स हैं, उसके अलावा क्या बताया है, मस्क रोजेज हैं। ये सारी की सारी सुंदर चीज़ें हैं। अब कवि लास्ट के स्टेंजा में कह रहा है कि ऐसा ही वो दिन होगा सुंदर जिस दिन भगवान निर्णय करेगा और उन लोगों के लिए बड़ा इनाम देगा जिनके बारे में हमने कल्पना की है कि वो शक्तिशाली लोग थे, हमने अच्छी कहानियों में पढ़ा है, हमने सुना है कि वो लोग शक्तिशाली थे, वो लोग अच्छा काम करके चले गए। उन लोगों के ऊपर एक लगातार चलने वाला फवारा, इमोर्टल ड्रिंक का, एक ऐसे अमर पेय पदार्थ का, मीन्स रिवार्ड के रूप में उन लोगों के ऊपर उड़ेला जाएगा, मीन्स हम अच्छे कर्म करने वालों के ऊपर उड़ेला जाएगा, स्वर्ग के किनारे से, मीन्स भगवान के द्वारा हमें उस दिन पारितोषिक दिया जाएगा, हमें अच्छे कर्मों के लिए इनाम दिया जाएगा, हमें बुरे कर्मों के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। वो दिन भी उतना ही सुंदर होगा। एक बार पोइम को अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कवि ने क्या कहा है कि एक सुंदर चीज़ जो है वो हमेशा हमें खुशी देती है और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है, कभी वो जीरो नहीं होती है। वो सुंदर चीज़ हमारे लिए एक ऐसे बगीचे का निर्माण करती है जिसमें हम मधुर सपनों की नींद ले सकते हैं, जिसमें हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए रह सकते हैं और जिसमें हम शांति से सांस ले सकते हैं। इसलिए संसार में बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद हम प्रत्येक सुबह उठ जाते हैं पृथ्वी का स्वागत करने के लिए फूलों का हार लेकर। हम सुंदर चीज़ों की खोज करते हैं। ऐसी सुंदर चीज़ों में कवि ने बताया है सन है, मून है और उसके अलावा ट्रीज बताए हैं। फिर कवि ने क्या बताया है, डेफोडिल्स बताए हैं। उसके बाद क्लियर रील्स बताए हैं। उसके बाद डेफोडिल्स, क्लियर रील्स और फिर उसके बाद क्या बताए हैं, मस्क रोजेज बताए हैं। और कवि ने लास्ट में कहा है ऐसा ही सुंदर शान वाला वो दिन होगा, जजमेंट वाला दिन, जिस दिन भगवान न्याय करेगा। उन शक्तिशाली या अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ एक सुंदर पेय पदार्थ का उनके ऊपर उड़ेलना होगा भगवान के द्वारा। मीन्स उनको पारितोषिक दिया जाएगा, उनको रिवार्ड दिया जाएगा और उन लोगों को पनिश किया जाएगा जो माइटी नहीं हैं, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे। वो दिन भी उतना ही सुंदर होगा। आज की क्लास में इतना ही। इस पोइम के क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।